राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बारे में जानेंगे। एक बार भगवान शंकर के शाप से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था। फिर कामदेव को द्वापर युग में मानव का शरीर मिला। उन्होंने द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के बेटे प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। इसका पता चलते ही दैत्यराज शंबरासुर चिंतित हो गया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे एक बार बताया था कि श्री कृष्ण का बेटा ही उसका वध करेगा। यह सोचकर शंबरासुर ने प्रद्युम्न को मारने की योजना बनाई। एक दिन शंबरासुर अदृश्य होकर बालक प्रद्युम्न को उठा लाया। तब प्रद्युम्न केवल 10 दिन के थे। शंबरासुर ने आकाश में उड़ते हुए प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। वह उसे मरा समझकर अपने राज्य में वापस लौट आया। उधर समुद्र में एक बड़ी मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया था। संयोग से वह मछली जाल में फंस गई। मछुआरों ने मछली निकाली और शंबरासुर के दास और दासियों को भेंट कर दी। दास मछली लेकर चल पड़े। अचानक उन्हें किसी बालक के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे हैरान हो गए। इधर उधर सब तरफ देखा तो पता चला कि रोने की आवाज़ कहीं और से नहीं, इसी मछली के पेट से आ रही है। उन्होंने मछली का पेट चीर डाला। दासी मायावती ने लपक कर रोते हुए प्रद्युम्न को निकाल लिया। वह प्रद्युम्न को पालने के लिए अपने घर अपने साथ ले आई। यह घटना शंबरासुर को पता नहीं चल पाई। सच तो यह था कि कामदेव की पत्नी रति ही मायावती के रूप में शंबरासुर के यहाँ दासी बनकर रह रही थी। मायावती का प्रद्युम्न में इस तरह लगाव देखकर एक दिन नारद जी उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी बोले, देवी, यह सुंदर बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं कामदेव ही है। फिर उन्होंने प्रद्युम्न के जन्म से लेकर मछली के निकले जाने तक की सारी कहानी सुना दी। यह सुनकर मायावती बहुत खुश हुई। कामदेव के अवतार प्रद्युम्न भगवान शिव के श्राप के हटते ही सुंदर युवक के रूप में बदल गए। मायावती ने कामदेव प्रद्युम्न को उनके जन्म और शंबरासुर द्वारा उनके अपहरण की घटनाएं सुनाई। मायावती ने पूर्व जन्म में कामदेव को उनका पति होने का भी स्मरण दिलाया। देखते ही देखते मायावती ने भी रति का सुंदर रूप प्राप्त कर लिया था। कामदेव, प्रद्युम्न और मायावती रति ने भगवान शिव की पूजा की। कुछ ही दिनों बाद प्रद्युम्न ने रति के साथ शंबरासुर के वध के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में मायावती रति ने शंबरासुर की मायावी ताकत के बारे में बताया। उन्होंने कामदेव प्रद्युम्न को सभी प्रकार की माया विद्याएं सिखा दी। शंबरासुर के महल में पहुंचकर मायावती रति अदृश्य हो गई। कामदेव प्रद्युम्न ने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। असुर आंखें लाल करके सिंहासन से कूद पड़ा। उसने अपनी गदा प्रद्युम्न पर चलाई, लेकिन प्रद्युम्न ने 100 बार छोड़कर उसकी गदा नष्ट कर डाली। शंबरासुर माया से अदृश्य होकर प्रद्युम्न पर बाणों की
बौछारें करने लगा। लेकिन प्रद्युम्न ने रति से प्राप्त विद्याओं के द्वारा शम्रासुर को खोज निकाला। अपनी जान बचाने के लिए शम्रासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच और नाग आदि की मायावी विद्याओं का प्रयोग किया, पर प्रद्युम्न के आगे उसकी एक नहीं चली। उन्होंने असुर की गर्दन काट डाली। शम्रासुर का वध होते ही मायावती रति प्रकट हो गई। कामदेव प्रद्युम्न के साथ आकाश मार्ग से द्वारिका नगर पहुंची। वहां कामदेव और रति को पति पत्नी के रूप में देखकर नगरवासी हैरान हो गए। प्रद्युम्न बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह ही दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें श्री कृष्ण समझकर प्रणाम भी किया। उसी समय माता रुक्मणी वहां से गुजरी। उन्होंने प्रद्युम्न को देखा तो लगा कि हो न हो यह सुंदर युवक उनका ही पुत्र है। तभी श्री कृष्ण भी वहां पहुंच गए। वह सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे थे। सहसा नारद जी वहां पधारे। उन्होंने द्वारकावासियों को प्रद्युम्न और रति के बारे में सब बताया तो सभी खुशी से झूम उठे। जय श्री कृष्ण।